नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, एक बात आपसे करनी थी, वो ये थी आपको बताना था कि हमारे दो चैनल्स हैं। एक का नाम इन्वेस्ट करो राइट है और दूसरे का नाम फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अब से सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए डेडिकेटेड होने वाला है, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड ऐसी स्टॉक रिलेटेड सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स उस चैनल पे होंगी। मगर इन्वेस्ट करो राइट वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या एसेट एलोकेशन या जनरल फाइनेंसिंग जैसे टॉपिक्स हम डिस्कस करते आए हैं, वो सारी बातें हम यहाँ करते रहेंगे। दोनों ही चैनल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, छोटी सी बात हो जाती है, बहुत गिर जाता है। खैर अभी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है स्टॉक मार्केट में कि यूएस में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, इज़राइल एंड पैलेस्टाइन जो है उसकी टेंशन्स रिज्यूम होती हैं या नहीं होती हैं। ये सारी डिस्कशन की वजह से मार्केट जो है हाल ही में बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है। लेकिन मार्केट कहीं भी जाए, ये म्यूचुअल फंड जो है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एवरग्रीन म्यूचुअल फंड है, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको वॉलेटिलिटी भी कम देगा। वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, चलिए डिस्कस करते हैं। जिस म्यूचुअल फ़ंड की हम बात करने वाले हैं आज की डिस्कशन में, उसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फ़ंड। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फ़ंड आप बोल रहे हैं ये कौन सी नई बात कर दी, या ये कौन सा आपने हीरा बता दिया जो हमको नहीं पता था। हर इंसान को आजकल स्मॉल कैप, मिड कैप या स्मॉल मिड नहीं तो थीम की तरफ इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि वो बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। फ्लेक्सी कैप की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मगर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे वो उन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने आपको ग्रोथ प्रोवाइड की है, बहुत अच्छे CAGRs दिए हैं, मगर अगर मार्केट बेरिश हुई, यानी कि अगर मार्केट गिरी, तो ये भी बहुत ज़ोरों का गिरेंगे। और एक्चुअली लोगों को तब पता चलता है कि कितने रिस्की होते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप या थीम्स। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप ज़रूर एक SIP उसमें भी लेके चले, ये आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करके चलता है। अब अगर मैं स्टॉक्स की आपको बात करूं, सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड को एक मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कैसा कर रहे हैं, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड अच्छा बुरा है, वो बाद में देखेंगे। अगर मैं आपसे स्टॉक की पर्टिकुलरली डिस्कशन करूं, तो आपने देखा होगा डिफेंस म्यूचुअल फ़ंड जो है, डिफेंस स्टॉक्स जो हैं या PSU स्टॉक्स जो हैं, उन्होंने हाल ही में कितनी अच्छी ग्रोथ दी है ना। पिछले एक साल में 3-4 गुना पैसा करके दिया है। इसका मतलब डिफेंस ले लें, PSU ले लें। IT कंपनीज़ कोविड के बाद कितनी चली, 4-5 गुना पैसा करके दिया। लार्ज कैप कंपनीज 3 से 4 गुना हो गई। इसका मतलब हम उनको ले लेते हैं ऑल टाइम हाई पे। हर इंसान का मन क्या करता है, जो चीज़ भाग रही है उसके पीछे भागो, उसको ऑल टाइम हाई पे ले लो, फोमो कर लो, है ना। रिस्क देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे मिल ही जाएंगे रिटर्न्स, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और इतनी जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करें या म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करें, हमेशा ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ध्यान देना होता है। और फ्लेक्सी कैप की यही खासियत होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजर्स के पास, यानी कि जब मार्केट गिर रहा है, बहुत गिर चुका होता है, बॉटम बना लिया होता है, तो मैनेजर को पता होता है कि अरे मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत तेज़ी आ सकती है, तो वो पैसा कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, स्मॉल में, मिड में। वैसे ही जब मार्केट बहुत तेज़ हो जाता है, लार्ज कैप हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, यही पैसा जो स्मॉल एंड मिड में लगाया होता है वो पैसा कहाँ ले जाता है, लार्ज में, ताकि आपको सेफ्टी मिले। अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट भी होती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि लार्ज में वॉलेटिलिटी कम रहती है। यही बात मुझे आपसे कहनी थी फॉर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड नहीं, मुझे तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड पसंद है। अगर आपको पसंद है, रिसर्च आपने की है, तो ठीक है, आप वो लीजिए। मगर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैटेगरी जो है उसमें 25% जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर को डाल के चलना पड़ेगा। ये सेबी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट
नहीं कर सकता, इतना इन्वेस्टमेंट उसको तीनों टाइप की कैटेगरीज में डालना पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्या है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे लार्ज, मिड एंड स्मॉल में कोई भी एलोकेशन किसी के भी हिसाब से करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा भी मन है आपको वैसे कर सकते हैं। जैसे भी फंड मैनेजर को सही लग रहा है कि लार्ज में अभी लगा सकते हैं, वहाँ लगाएगा। अगर उसको लगता है नहीं अभी मिड एंड स्मॉल बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, यहाँ से बहुत ग्रोथ आ सकती है, तो वो वहाँ लगाएगा। मतलब पूरी छूट है मैनेजर के पास, उसको जैसा उसको एक्सपर्टीज़ या जैसे भी उसको लगता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, वो उस हिसाब से चलेगा और आपका पैसा जो है वो लगाएगा। ओके, नाउ एक म्यूचुअल फंड जो है वो इसी कैटेगरी में कर लेते हैं कि अगर फ्लेक्सी कैप इतना अच्छा है, एवरग्रीन है, वॉलेटिलिटी कम होती है, यहाँ पे लार्ज, मिड, स्मॉल हर में कंट्रीब्यूशन होता है, फंड मैनेजर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करता है, तो चलिए एक म्यूचुअल फंड डिस्कस कर ही लेते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में जो है वो आपको बेस्ट मिलेगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ फ्लेक्सी कैप में, तो इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल रहेगा पराग पारेख। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है ये इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इससे बेहतर कोई फ्लेक्सी कैप लगता है आप उसको भी देख सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको यहाँ नहीं दे रही हूँ। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है बहुत बड़ा हो चुका है, इसका AUM साइज, फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो ये आगे ग्रो नहीं होगा। AUM फंड साइज का मतलब खाली इतना होता है कितने लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, यानी कि कितने लोगों का ट्रस्ट है इस म्यूचुअल फंड में, बस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है, अब इस पैसे को संभालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। ओके, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो हाल ही में ये म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक ले रहा है, HDFC बैंक जो है ये एक स्टॉक है स्टॉक मार्केट में, और इस म्यूचुअल फंड की नज़र है। मोर देन 10% कंट्रीब्यूशन या वेटेज इस स्टॉक को दिया है। अब क्यों, सब लोग तो HDFC बैंक से दूर भाग रहे हैं, कह रहे हैं अंडर परफॉर्मर है, अच्छा नहीं करेगा, मगर इंडिया का टॉप बैंक है, पास्ट में अच्छा कर चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती अगर हम मिड एंड स्मॉल से कंपेयर करें तो, मगर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और जब कोई नहीं देख रहा होता ना स्टॉक की तरफ और कंपनी अच्छी होती है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स तभी जाते हैं। हमारे से ज़्यादा फंड मैनेजर्स को पता होता है, क्योंकि वो इस सेक्टर में, इस एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा किसी के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। सो HDFC इज़ वन सच स्टॉक जो अभी ये म्यूचुअल फंड कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसने पहले क्या किया था, एक कंपनी का नाम था हीरो मोटोकॉर्प, और वहाँ पे लोग पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे अरे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई है, टैक्स नहीं देती कंपनी, शेयर बहुत ज़ोरों का टूटा था और कोई उसमें पैसा डालने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला, अक्यूमुलेट किया स्टॉक। अब आप देख सकते हैं उस गिरावट से लेके आज की डेट में स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो यही इम्पॉर्टेंस होती है। बेसिकली मैं और आप इतना नहीं समझ सकते जितना कि ये जो फंड मैनेजर्स इस म्यूचुअल फंड को चलाते हैं, या जो भी फंड मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, इनको पता होता है कैसे चलना है। एंड जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इनके पास, तो और भी सोने पे सुहागा। ओके, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसका फंड साइज कितना है, फंड साइज इसका है 7170 करोड़। सो बहुत बड़ा फंड साइज़ है अगर हम बाकी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो। इसका एक्सपेंस रेशो कितना होगा, एक्सपेंस रेशो इसका 0.62 है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। रिटर्न्स, इस म्यूचुअल फंड ने कितनी रिटर्न्स दी हैं पिछले 1 साल में, 3 सालों में, 5 सालों में एंड ओवरऑल। सो 1 ईयर में इसने 37% की रिटर्न्स दी है, 3 सालों में 19% की, 5 सालों में 26% की एंड ओवरऑल 21% की। सो शानदार रिटर्न्स जो है, कंसिडरिंग एक फ्लेक्सी कैप है। लोग अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लेक्सी कैप मतलब लार्ज कैप नहीं। लार्ज कैप होता है जहाँ बहुत ज़्यादा वेटेज लार्ज कैप को दिया जाता है। फ्लेक्सी कैप मतलब किसी भी सेक्टर में कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं होता है। जैसे लार्ज में ऐसे कोई कंपल्शन नहीं बहुत ज़्यादा लार्ज में डालना है, बहुत ज़्यादा स्मॉल में डालना है।
जो फंड मैनेजर को सही लगेगा, जिससे रिस्क भी कम हो और ग्रोथ भी बेस्ट हो, वैसे करके वो पैसा जो है वो लगाएंगे। सो इसलिए 21% की रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न्स मानी जाती है। अगेन इस फंड के लिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बस यही बताना था कि एवरग्रीन सेक्टर है बेसिकली, नॉट दिस म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप टाइप की कैटेगरी जो होती है, ये एक एवरग्रीन कैटेगरी होती है जहाँ हम म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करते हैं, है ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस सेक्टर में जाऊँ, कौन सा म्यूचुअल फंड उठाऊँ, तो शुरुआत के लिए अगर आपको शुरू करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इक्विटी मार्केट्स में आना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, देन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज़ अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आपका सारा दिमाग कौन लगाएगा? म्यूचुअल फंड मैनेजर। वो सोचेगा मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है तो कहाँ जाना चाहिए? सेफ्टी की तरफ, क्योंकि वहाँ रिस्क बढ़ जाता है। और अगर मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर का पैसा लगाने के लिए। वहाँ पे वो धीरे धीरे क्या करेगा? लार्ज से मिड या स्मॉल में अपना कन्वर्जन या रोटेशन जो है पैसे का वो शुरू कर देगा। सो फ्लेक्सी कैप जो है बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मगर आपको ध्यान में रखना चाहिए अगेन, पूरी स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स ऑन इट्स ओन ये जो एसेट क्लास है काफ़ी रिस्की है। सो जब भी आप आएँ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्टर है वो आता है, उसको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बट फ्लेक्सी कैप इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट एंड एवरग्रीन है। मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, यहाँ पे आपको पैसा खोने का कभी डर नहीं महसूस होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।